Assalamu alaikum. In this video, I will guide you about the OSPI for your minor subjects. This video is for all the years of MBBS जिनमें भी minor subjects obviously अब तो सब में include है, तो सबके लिए ही यूनिफॉर्म सी हमने वीडियो बना ली. ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने माइनर सब्जेक्ट्स की OSPI प्रिपेयर करनी है. लाइक फॉर फर्स्ट ईयर द माइनर सब्जेक्ट्स इंक्लूड पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन. ठीक है, फार्मा और पैथो का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में OSPI स्टेशन इंक्लूड हो गया है. ठीक है, जबकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपकी सर्जरी और मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन के थर्ड ईयर के अंदर OSPI स्टेशन इंक्लूड है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देना होता है रिटन पेपर, जिसके अंदर आपके माइनर्स इन सारे सब्जेक्ट्स के MCQs इंक्लूड होते हैं. SCQs होते थे, बट अब चूंकि पैटर्न शिफ्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर से सिर्फ MCQs ही आएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के एज योर माइनर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो एक तो आपका उसका अलग से डिफाइंड सिलेबस होता है रिटन का, जिसके अंदर आपने डिफरेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं रिलेटेड टू दैट योर पर्टिकुलर मॉड्यूल जो भी उस टाइम उस ब्लॉक के अंदर चल रहा होता है. ठीक है, और उसी की आपने डिफरेंट उसी से रिलेटेड आपकी OSPI होती है, बट OSPI के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, अलग से गिवन होते हैं, और रिटन के अलग से गिवन होते हैं. दे मे बी सेम बट वो गिवन होते हैं अलग से. ठीक है, प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर आपके जब भी आप कोई मॉड्यूल खोलते हैं ना UHS के करिकुलम के अंदर, सो पहले थ्योरी सेक्शन आता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, और उस मॉड्यूल के नीचे फिर आपका प्रैक्टिकल सेक्शन आता है, जिसमें उसके उस मॉड्यूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स गिवन होंगे. लाइक अगर फर्स्ट सेकंड ईयर की बात करें तो आपके एनाटमी के, फिजियो के, बायोकेम के प्रैक्टिकल्स होंगे. फिर उसके बाद अगर उस मॉड्यूल में कोई पैथो या फार्मा का कोई प्रैक्टिकल इंक्लूड है तो वो भी नीचे मैंशनड होगा. तो होना तो यही चाहिए कि आपका OSPI के अंदर सिर्फ वो प्रैक्टिकल पोर्शन से सिलेबस इंक्लूड होना चाहिए. बट शायद प्रॉफ में ऐसा ही हो, बट हमें टू बी ऑन द सेफ साइड आई हैव कंसल्टेड डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो भी UHS के अंडर आते हैं, एंड ऑन द होल एज अ समरी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो सिर्फ वहाँ से पेपर नहीं आता. OSPI स्टेशन की बात करें, रिटर्न में तो वहीं से आएगा, रिटर्न में तो पूरा जो है वो डिफाइंड है, वहीं से सिलेबस आना है. बट OSPI के अंदर उस प्रैक्टिकल पोर्शन पर वो लिमिटेड नहीं है. ठीक है, OSPI का जो क्वेश्चन पेपर है वो उस पर लिमिटेड नहीं है. वो लोग वो कहाँ से देते हैं, वो देते हैं आपके थ्योरी पोर्शन से भी दे रहे होते हैं OSPI स्टेशन के अंदर, और आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से भी दे रहे होते हैं. तो मतलब आपका एक तो हो सकता है OSPI के पैटर्न क्या होता है, कोई पिक्चर हो सकती है. ठीक है, कोई परफॉर्म करा सकते हैं, कोई ऑपरेटर्स के बारे में पूछ सकते हैं. OSPI का नॉर्मल पैटर्न ये होता है. बट इन पैथो और फार्मा और मेडिसिन और सर्जरी आपसे ये भी करवा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाले पोर्शन के अंदर उनका ये सिलेबस डिफाइंड होगा जो OSPI में आएगा, और वो आपसे वाइवा भी ले सकते हैं जो आपकी रिटर्न का थ्योरी का सिलेबस था उसमें से. तो आप ये नहीं कर सकते कि आप OSPI के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पोर्शन करके चले जाएं, बिकॉज कॉलेज लेवल के ऊपर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिफरेंट अप्रोच हुई है. कुछ ने पिक्चर्स दी हैं, कुछ ने वाइवाज लिए हैं, कुछ ने ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करने को कहा है. तो आपको सारा कुछ ही प्रिपेयर करने पड़ेगा फॉर UHS OSPI. इवन फॉर योर कॉलेज OSPI भी रिटर्न वाला पोर्शन भी प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, पर्सन सबका. ठीक है, पर्स के तो एक ही एलोज अलग से होते हैं ना. अच्छा, पर्स के लिए आपने एक तो जो लेक्चर्स आप पर्स के लेक्चर्स थ्योरी पोर्शन में जो टॉपिक्स लिखे होते हैं वो भी करने होते हैं, और उसके अलावा पोर्टफोलियो के अंदर जो टॉपिक्स आपने जिस टॉपिक्स पर पोर्टफोलियो बनाया होता है ना, उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं ना, उनको भी पढ़ के जाना होता है. ठीक है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं. और पर्स की एंट्री, पर्स के स्टेशन के लिए आपको एक तरीका मैं अगर बताऊँ, एक तो पर्स के स्टेशन के सिनेरियोज अपने सीनियर से ज़रूर पूछा करें कि क्या आ रहे हैं, कैसे सिनेरियोज पास में आ चुके हैं, बिकॉज वो आपके लिए फिर उतना नया नहीं होगा जितना आप ऑन द स्पॉट आपको पता चले कोई सिनेरियो आया है. पर्स में सिनेरियोज ही आते हैं मोस्टली, अगर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ना हो तो सिनेरियोज ही आते हैं. तो वो आपके लिए उस टाइम मेकअप करना बड़ा मुश्किल बात है. तो थोड़ा सिनेरियो पहले माइंड में होगा तो आप उस टाइम उसको आंसर बना सकते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि माइनर सब्जेक्ट्स की OSPI स्टेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो वो आपसे जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से वाइवा भी ले सकते हैं अलोन, या वो सिर्फ वो प्रैक्टिकल पोर्शन वाला चीज़ भी करवा सकते हैं अलोन, और दोनों चीज़ों का मिक्सचर भी आ सकता है. सो बी रेडी. तो ये सब पर अप्लाई होता है, पैथोलॉजी पर भी, फार्मा पर भी, सर्जरी मेडिसिन पर भी. सर्जरी मेडिसिन के प्रैक्टिकल पोर्शन में कुछ नहीं होता, उसके बेसिकली क्लिनिकल स्किल्स होते हैं जो एज अ प्रैक्टिकल आप करते हैं, जो आप वार्ड्स में जाते हैं तो आप करते हैं. तो सर्जरी मेडिसिन के वो भी आ सकते हैं, और जो थ्योरी में आपने पढ़ा है वो भी आ सकते हैं. और कम्युनिटी मेडिसिन का बेसिकली OSPI स्टेशन के अंदर नॉर्मली वाइवा बेस्ड ही होता है. ठीक है, बट जो ब्लॉक 9 के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन है उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, उसके अंदर आपसे
वाइवा भी ले सकते हैं, ठीक है। तीन स्टेशन हैं और वाइवा का अलग से स्टेशन है, बट वो उन तीनों स्टेशन जो OSPI स्टेशन है उन पर भी वाइवा लिया जा सकता है आपसे थ्योरी का, आपसे प्रैक्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और आपसे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो आपको एज अ होली कम्युनिटी मेडिसिन तब भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके एज पे नहीं है कि ये थ्योरी का है और ये प्रैक्टिकल का है, ये एग्जामिनर के लिए है और उनको करना चाहिए, बट वो नहीं करते। तो आपने टू बी ऑन द सेफ साइड दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बेसिकली मकसद मेरा यही था बताने का कि दोनों चीज़ें करनी है। फॉल दिस वीडियो क्रक्स यही है, ठीक है। दैट्स ऑल। कोई भी अगर आपका इसमें सवाल है, कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं, इसलिए आप मेरी OSPI वीडियोस में देखेंगे तो मैंने कई सारी वीडियोस आपकी माइनर्स वाले प्लेलिस्ट में से भी ऐड की हुई है, क्योंकि थ्योरी और OSPI में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आ रही हैं। जो अलग से होंगी वो भी मैं ऐड करती जाऊँगी। मेरे चैनल पर माइनर्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, हर ब्लॉक की 1 to 6 ब्लॉक तक, ठीक है। थर्ड ईयर की माइनर्स की अवेलेबल नहीं है, OSPI की सबकी अवेलेबल हैं। और इवन जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं बायोकेम के, फिजियो के, एनाटमी के और आपके जो पैथो फार्मा के, वो सारे भी थर्ड ईयर के लिए और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।